नमस्कार। हरियाणा सरकार की एक और महत्वपूर्ण योजना के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसका लाभ ले सकते हैं। हरियाणा सरकार की एक योजना का नाम है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। क्या है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। कैसे इसका फॉर्म भरा जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रहते हैं और कितना पैसा मिलता है आपको और कब मिलता है। तो सबसे पहले बताऊंगा आपको मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना क्या है। यह योजना हरियाणा राज्य में हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जाती है। इस योजना का लाभ एससी, बीसी, जनरल तीनों कैटेगरी के व्यक्ति ले सकते हैं। अब अमाउंट की बात करूं, जनरल कैटेगरी से अगर कोई व्यक्ति संबंध रखता है तो उसको 31,000 रुपये की राशि दी जाती है। BCA, BCB को भी 31,000 रुपये की राशि दी जाती है। SC प्लस BPL, यह बात ध्यान से सुने, SC प्लस BPL जो कैंडिडेट है उसको 71,000 रुपये की राशि दी जाती है। अगर SC BPL नहीं है, BPL श्रेणी में नहीं है तो उसको भी 31,000 रुपये की राशि दी जाती है। अब दूसरी बात, जो विधवा केस है, जिस लड़की के पिता नहीं हैं, माता है, उस स्थिति में 71,000 रुपये की राशि दी जाती है। उसमें चाहे कैंडिडेट SC हो, BC हो या फिर जनरल हो, उसके पास BPL राशन कार्ड हो या नहीं हो, उसको 71,000 रुपये की राशि ही दी जाएगी। बशर्ते यह है कि उस जो लड़की जिसका फॉर्म भरा जा रहा है उसके पिता की डेथ हो गई हो और फॉर्म माता के नाम भरा जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में 71,000 रुपये की राशि दी जाती है। तो अमाउंट की बात मैंने आपको बता दी, कितनी अमाउंट किस श्रेणी में मिलेगी। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट, लड़की का आधार कार्ड और लड़की का जन्म का प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट हो या स्कूल की DMC। सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, 2 ही डॉक्यूमेंट कंपलसरी हैं। अब लड़के के डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो लड़के का आधार कार्ड और लड़के का स्कूल का सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, एज प्रूफ। लड़की की एज अभी तक 18 वर्ष और लड़के की एज 21 वर्ष। तो ये 2 डॉक्यूमेंट लड़के के और 2 डॉक्यूमेंट लड़की के। अब बात करें लड़की के, अगर पिता हैं तो पिता का आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक की पासबुक, जाति प्रमाण पत्र, जिस भी जाति से संबंध रखते हैं, SC या BC। अगर जनरल कैटेगरी से है तो अपने गांव के सरपंच या लंबरदार से एक लेटर पैड पर लिखवाया जाएगा कि आप इस श्रेणी से संबंध रखते हैं, जाति से संबंध रखते हैं। क्योंकि जो सामान्य जाति के लोग हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनका जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनाया जाता। और तीसरा डॉक्यूमेंट है आय प्रमाण पत्र। तो 3 डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। ये डॉक्यूमेंट कैसे बनेंगे इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। इन डॉक्यूमेंट को बनवाने के लिए आप अपने नज़दीकी किसी भी CSC सेंटर पर जाएं, वहां से फॉर्म लें, आधार कार्ड और राशन कार्ड लेकर जाएं, जाति प्रमाण पत्र का फॉर्म लें, रेजिडेंस का लें और आय प्रमाण पत्र का। उसके बाद अपने गाँव के नंबरदार या सरपंच से वेरीफाई कराएँ। वेरीफाई कराने के बाद अपने तहसील कार्यालय में जाएं, अपने हल्का पटवारी से वेरीफाई कराएं। रिपोर्ट करवाने के बाद दोबारा अपने नज़दीकी CSC सेंटर, सरल केंद्र, अंत्योदय भवन, कहीं भी जाकर आप इसको ऑनलाइन करवा लीजिए। ये डॉक्यूमेंट हैं सिंपल से, लगभग 5 से 6 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। 3 डॉक्यूमेंट लड़की के पिता के, अगर पिता नहीं हैं फिर ये फॉर्म माता के नाम से भरा जाएगा और माता का आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक की पासबुक, जाति प्रमाण पत्र, रेजिडेंस, आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र की बात करें तो आय प्रमाण पत्र बनवाया भी ऐसे जाता है जैसे रेजिडेंस और BC प्रमाण पत्र या SC प्रमाण पत्र। ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं होता, लगभग 2 से 3 दिन में ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाते हैं। तो मैंने आपको 2 स्टेप बताए हैं। पहला कितनी राशि मिलेगी, दूसरा डॉक्यूमेंट के बारे में। जैसे ही आपके ये तीनों डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाते हैं, जाति,
रेजिडेंस और आय प्रमाण पत्र। उसके बाद आप अपने कहीं भी नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाएं या सरल केंद्र पर जाएं और अपने इस फॉर्म को ऑनलाइन करवा लीजिए। ऑनलाइन करवाने के बाद इसको जिला समाज कल्याण विभाग में आपने जमा कराना है। इनका जो ऑफिस है हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। वहाँ जमा कराने के बाद कुछ समय के बाद आपके घर इंक्वायरी आएगी, पूछा जाएगा कि आपने फॉर्म भरा है, शादी कब हुई है। डॉक्यूमेंट में आपने शादी का कार्ड भी लगाना है, और अगर फादर नहीं है, मदर के नाम से फॉर्म भर रहे हैं तो डेथ सर्टिफिकेट कंपलसरी रहेगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए, अमाउंट आपको बता दी, फॉर्म कैसे भरा जाएगा। अपने नज़दीकी कहीं भी जाएं आप, वहाँ से इस फॉर्म को भरवा लीजिए। तो इसमें ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है। योजना सरकार की बहुत अच्छी है, बहुत से लोग इसका लाभ ले रहे हैं। लगातार हमारे आसपास जो भी शादी होती है हम उन सभी लोगों तक इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं, और सभी जो लोग हैं, सभी वर्ग के लोग जिनकी आय 1 लाख से कम है वो इस योजना का लाभ ले रहे हैं। तो अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना से संबंधित अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट मैंने आपको सारे बता दिए हैं। तो शादियों का सीज़न भी चल रहा है, मतलब चल नहीं रहा है, चलने वाला है लगभग कुछ दिनों बाद। तो जहाँ भी शादी हो रही है लड़कियों की, तो ये फॉर्म ज़रूर आप भरें। आपको आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से जो भी दी जाती है उसका आप लाभ लें। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।